मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि WHO के फ़ंड के बारे में कि उन्हें WHO को फ़ंड कहां-कहां से मिलता है और दोस्त वह फ़ंड WHO कहां-कहां पर खर्च करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे WHO का संचालन कैसे होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये जानते हैं दोस्तों कि WHO का संचालन कैसे होता है। तो दोस्तों, जो WHO का संचालन होता है वह मुख्यतः 3 सभाओं के द्वारा होता है। तीन सभाओं द्वारा WHO का संचालन होता है दोस्तों। तो जो हमारा फर्स्ट है उसे बोला जाता है WHA, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य सभा कहते हैं। जो दूसरा हमारा होता है दोस्तों, दूसरे को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसे हिंदी में बोला जाता है कार्यकारी बोर्ड या कार्यकारी सभा, या इसी को बोला जाता है दोस्तों कार्यपालक भी, कार्यपालक बोर्ड या सभा। दोस्तों, बोर्ड भी आप कह सकते हैं और सभा भी कह सकते हैं। थर्ड हमारा है जो तीसरी सभा है दोस्तों, तीसरी सभा का नाम है सेक्रेटेरिएट, जिसे हिंदी में बोला जाता है सचिवालय। इसी को सचिवालय या विधानसभा भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो WHO का संचालन होता है वो 3 सभा के द्वारा होता है। तीनों का नाम हमने जाना। पहले को बोला जाता है WHA, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, असेंबली। क्या होता है दोस्तों? असेंबली। असेंबली मीन्स सभा होता है। तो पहले का नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा। दूसरे का नाम है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड या कार्यकारी सभा या कार्यपालक बोर्ड या सभा। थर्ड हमारा जो सभा है दोस्तों उसे हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं, जिसे हिंदी में सचिवालय या विधानसभा भी कहा जाता है दोस्तों। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है दोस्तों WHA, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसका हमने नाम जाना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। यह अपना योगदान कैसे योगदान देता है, जिसके द्वारा WHO का संचालन होता है। तो WHO के संचालन में विश्व स्वास्थ्य सभा अपना योगदान कैसे देता है, तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा WHA है, यह WHO का सर्वोच्च एवं विधायी निकाय है दोस्तों। एक ऐसी बॉडी है जो सबसे ऊंची है और लीगली है दोस्तों। कानूनन तौर पे हमारा WHO का सबसे बड़ी बॉडी होती है, क्या सभा होती है? WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा दोस्तों। अब ये हमारा जो WHA है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये कैसे बनता है?
तो हम इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारे जितने भी WHO का सदस्य देश हैं दोस्तों, सदस्य देश, आपको पता है दोस्तों कितने सदस्य देश होते हैं? 194। तो जितने भी सदस्य देश होते हैं या इसी को हम सदस्य राष्ट्र भी कह सकते हैं दोस्तों, तो इन सदस्यों का जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, इन सदस्य देश जितने भी होते हैं या सदस्य राष्ट्र होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी प्रतिनिधि होते हैं दोस्तों, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं प्रतिनिधियों से ये हमारा असेंबली बना होता है दोस्तों, बना होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कैसे बनता है? प्रत्येक देश, 194 देश है दोस्तों, तो 194 देश को जो प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, चलाने वाले होते हैं, उनके द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उसी प्रतिनिधियों से हमारा क्या बना होता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बना होता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रत्येक देश अपना एक प्रतिनिधि चुनकर क्या करता है? इस असेंबली में अपना एक प्रतिनिधि देता है, और ये प्रतिनिधि इसी असेंबली में बैठकर क्या करते हैं? सभी कार्यों को, WHO के कार्यों को करते हैं। तो प्रत्येक देश अपना एक प्रतिनिधि चुनकर इस प्रतिनिधि को, प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों को इसमें भेजा जाता है प्रत्येक देश से दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि जितने भी देश UNO के मेंबर होंगे दोस्तों, जितने भी UNO के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, जितने भी देश UNO के सदस्य होते हैं, वे ही सदस्य क्या होते हैं? WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य होने की पात्रता रखते हैं। अर्थात दोस्तों मान लीजिए अभी हमें एक टॉपिक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम UNO को ही बताएंगे दोस्तों, UNO के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो UNO के जितने मेंबर देश होंगे, जैसे WHO के 194 देश मेंबर हैं दोस्तों, तो जितने भी UNO के मेंबर हैं, उतने ही मेंबर WHO के भी मेंबर बन सकते हैं। अब ये कंपलसरी नहीं होता कि वो बनेंगे ही, लेकिन दोस्तों अगर वो चाहें, जितने भी UNO के मेंबर हैं, अगर वो चाहें तो WHO की सदस्यता ले सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी UNO के मेंबर देश होंगे, वो WHO के मेंबर बन सकने की पात्रता रखते हैं, अर्थात उनको अथॉरिटी होती है कि वो चाहें तो WHO का मेंबर बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है दोस्तों, इसके द्वारा एक कार्यपालक दल का चुनाव किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? दल का चुनाव किया जाता है। तो ये जो कार्यपालक दल होता है दोस्तों, यही हमारा आगे हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है दोस्तों। तो ये कार्यपालक दल का, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक कार्यपालक दल का चुनाव करता है। इसी कार्यपालक दल से एक व्यक्ति जो होता है दोस्तों, एक व्यक्ति को क्या किया जाता है? एक व्यक्ति को WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का DG चुना जाता है दोस्तों। DG का मतलब क्या होता है दोस्तों? महानिदेशक। अभी हम पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि महानिदेशक क्या होते हैं। ये महानिदेशक की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, इसी कार्यपालक दल, जो ये WHA एक कार्यपालक दल का चुनाव करती है, इसी दल में से एक व्यक्ति को महानिदेशक क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है दोस्तों। महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। तो ये महानिदेशक का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 साल का होता है। अर्थात महानिदेशक 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में हमने दोस्तों जाना था कि जो हमारे WHO के महानिदेशक हैं वह टेड्रोस एडहानम है दोस्तों, जिनकी कार्यकाल 5 साल होता है।
तो इस WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा एक कार्यपालक दल का चुनाव किया जाता है। इसमें 34 मेंबर होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 34 मेंबर होते हैं। 34 सदस्यों का एक कार्यपालक दल बनता है। इसी 34 सदस्यों में से एक व्यक्ति को महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। इस महानिदेशक की जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 साल का होता है दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस महानिदेशक की जो नियुक्ति होती है, इस नियुक्ति का अंतिम जो निर्णय लेगा, अंतिम निर्णय जो लेता है दोस्तों वह WHA ही लेता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेता है कि कौन DG के पद पर नियुक्त होगा। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि एक कार्यपालक दल 34 मेंबर का बना और उस 34 मेंबर में से इस दल ने एक व्यक्ति का चुनाव कर लिया, तो उस व्यक्ति को महानिदेशक पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु अंतिम निर्णय कौन लेगा? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लेगा, विश्व स्वास्थ्य सभा लेगा कि हाँ इसे बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। यदि अंतिम निर्णय में WHA कह दे कि नहीं इस व्यक्ति को महानिदेशक नहीं नियुक्त किया जाएगा, तो वह फैसला, इस कार्यपालक दल का जो फैसला होगा वह अमान्य कर दिया जाएगा। अर्थात महानिदेशक की नियुक्ति का अंतिम फैसला कौन लेता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लेता है। लेकिन इसके पहले कार्यपालक दल ही क्या करता है? एक व्यक्ति को DG बनाने का प्रस्ताव पारित करता है, परंतु अंतिम फैसला WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेगा कि हाँ इस व्यक्ति को क्या किया जाए? महानिदेशक नियुक्त किया जा रहा है दोस्तों, तभी वह उस व्यक्ति को महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो WHA है, वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली है दोस्तों, वह क्या करता है? वित्तीय नीतियों की क्या करता है? निगरानी करने का काम करता है दोस्तों। जितने भी WHO का जो वित्तीय नीतियां बनता है दोस्तों, नीति निर्माण किया जाता है, उसका निगरानी करने का काम करता है। और उसका काम जो दोस्तों बजट जो भी है, बजट की समीक्षा करना, समीक्षा का अनुमोदन करना दोस्तों, अनुमोदन करने का काम भी हमारा कौन करता है? WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का काम क्या है? वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, बजट की समीक्षा का अनुमोदन करना। अब दोस्तों जो समीक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब आप समझ लीजिए। समीक्षा का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना दोस्तों। क्या करना? जांच पड़ताल करना हमारा क्या कहलाता है? समीक्षा करना। तो जो भी बजट जारी होगा दोस्तों, बजट होता है WHO का, वह उसका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या करता है? जांच पड़ताल करता है, और जांच पड़ताल करके उसका अनुमोदन करता है। अनुमोदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? समर्थन करता है कि हाँ यह जो बजट है वह उचित है या नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होता है वह वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है, बजट की समीक्षा का अनुमोदन करता है, अर्थात बजट का जांच पड़ताल करके उसका समर्थन करता है कि हाँ ये जो बजट है वह हम लोगों के लिए उचित है या अनुचित है दोस्तों। तो उसका समर्थन भी करता है। अगर सही होगा तो समर्थन करेगा, नहीं सही होगा तो उसे अमान्य घोषित करेगा दोस्तों। तो ये भी एक कार्य हमारा क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है दोस्तों। आगे हम जानेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसका नेक्स्ट जो कार्य है दोस्तों, यह क्या करता है कि जो भी कार्यकारी बोर्ड है, अभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। हमने यहाँ पे बताया है कि जो कार्यकारी बोर्ड होता है, उस कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की भी क्या करता है दोस्तों? यह समीक्षा करता है। रिपोर्ट की समीक्षा करता है। कार्यकारी बोर्ड की भी रिपोर्ट की समीक्षा करता है कौन? WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो जो भी कार्यकारी बोर्ड रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट की भी क्या करता है? यह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली समीक्षा करता है, अर्थात जांच पड़ताल करता है दोस्तों। और जांच पड़ताल करने के बाद, समीक्षा करने के बाद दोस्तों क्या होता है? यह तय करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
यह तय करता है कि आगे किसी भी क्षेत्र में जांच की ज़रूरत नहीं है या परीक्षा दोस्तों, या कह सकते हैं परीक्षण की आवश्यकता है या नहीं है दोस्तों। तो जो WHA है यह कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा करता है और समीक्षा के बाद यह डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है कि आगे किसी भी क्षेत्र में किसी भी परीक्षण की या टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। यह डिसाइड कौन करता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा WHA है इसका सबसे मुख्य काम है कि WHO और UNO के बीच, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, WHO का काम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNO के बीच समझौता जो भी होगा दोस्तों, किसी भी मैटर पे कोई भी समझौता होता है तो उसे यह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस समझौते की रिपोर्ट को क्या करता है दोस्तों? कहाँ प्रेषित करता है? ध्यान दीजिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को दोस्तों। तो दोस्तों जो भी हमारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNO के बीच किसी भी मैटर पे यदि कोई समझौता होता है तो उस समझौते की रिपोर्ट को यह कहाँ प्रेषित करता है दोस्तों? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को क्या करता है? रिपोर्ट करता है दोस्तों। इस रिपोर्ट को देने का काम कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अर्थात वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक और काम है दोस्तों कि जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय संगठन के बीच जो भी समझौता होता है उस समझौते के रिपोर्ट को आगे यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को भेज देता है या रिपोर्ट दे देता है दोस्तों। तो ये जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसे बोला जाता है दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दोस्तों। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसे क्या कर देता है? WHA रिपोर्ट भेज देता है कि हाँ WHO और UNO के बीच इस मैटर पे समझौता किया गया है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या है? यह UNO का एक क्या है दोस्तों? अभिन्न अंग है। जैसे WHO भी UNO का एक अभिन्न अंग है दोस्तों, उसी प्रकार से हमारा ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी हमारा UNO का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो UNO है, UNO के ऐसे 16 एजेंसी हैं दोस्तों। क्या है? 16 एजेंसीज हैं जिनके तहत UNO के अंतर्गत जो काम करती हैं दोस्तों। ये UNO के अंतर्गत ऐसे 16 एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, जिसमें पहला आपने जाना WHO है, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो दोस्तों अगर इस पर आप जानना चाह रहे हैं कि नहीं 16 एजेंसी कौन कौन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आगे इसको भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कार्यकारी बोर्ड के बारे में। हमने अभी जाना क्या? WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किस तरह से कार्यपालक दल का चुनाव करता है और वह कार्यपालक दल किस तरह से महानिदेशक की नियुक्ति करता है और कितने साल के लिए करता है, और अंतिम निर्णय कौन लेगा कि कौन महानिदेशक बनेगा। फिर किस तरह से WHA वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है, बजट की समीक्षा का अनुमोदन करता है, कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की भी समीक्षा करता है दोस्तों, और WHO और UNO के बीच किसी भी मैटर पे समझौते को ये क्या करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट प्रेषित करने का भी काम करता है दोस्तों। आगे हम जानेंगे कार्यकारी बोर्ड, जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो अभी हमने जाना विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों दूसरी जो सभा है, जिसे कार्यकारी सभा या कार्यकारी बोर्ड या कार्यपालक बोर्ड या कार्यपालक सभा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसका इंग्लिश नेम क्या है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो कार्यकारी
बोर्ड होता है दोस्तों, इसका काम क्या है कि जो भी WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है दोस्तों, यह जो भी निर्णय लेगी, निर्णय एवं अर्थात जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वह जो भी निर्णय लेती है और जो भी नीति बनाती है दोस्तों, उसे क्या करना, आगे बढ़ाने का काम कौन करता है दोस्तों, कार्यकारी बोर्ड का काम है दोस्तों। जो भी कार्यकारी बोर्ड है वह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी नीति निर्माण किए जाते हैं, उसे क्या करता है, यह आगे बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, यह कार्यकारी बोर्ड क्या करता है, इसके बनाए हुए निर्णय एवं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। कार्यकारी बोर्ड में जो होते हैं दोस्तों 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें भी क्या होते हैं, 34 सदस्य होते हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं। किस क्षेत्र में दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर होते हैं, जिनको मिलाकर 34 मेंबर का एक सदस्य बनाया जाता है, कार्यकारी बोर्ड बनाया जाता है दोस्तों। हमने WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी बात किया था इसका। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है वो दोस्तों 3 साल के लिए की जाती है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है कार्यकारी बोर्ड में दोस्तों, जो कि क्या होते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्निकली क्या होते हैं, क्वालिफाइड मेंबर होते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो भी यह 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है दोस्तों, कार्यकारी बोर्ड है, इसका एक चेयरमैन होता है दोस्तों। तो जो भी कार्यकारी बोर्ड है दोस्तों 34 सदस्यीय, इसे ध्यान दीजिएगा, 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड, इसका एक क्या होता है दोस्तों, चेयरमैन रहता है, चेयरमैन होता है दोस्तों। ये जो चेयरमैन है डॉक्टर हर्षवर्धन है दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर का एक ग्रुप बनाया जाता है, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है दोस्तों। इस 34 सदस्यीय, इसे क्या कहा जाता है, 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड। तो इस 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का एक चेयरमैन होता है दोस्तों। चेयरमैन को हिंदी में बोला जाता है अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है दोस्तों। ये अध्यक्ष जो थे अभी डॉक्टर हर्षवर्धन थे। इनके पहले, हर्षवर्धन के पहले जो दोस्तों चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर हिरोकी नटकानी थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर हिरोकी नटकानी थे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन से पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन से पहले कौन चेयरमैन थे दोस्तों 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का, डॉक्टर हिरोकी नटकानी। डॉक्टर हिरोकी नटकानी के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जो है चेयरमैन बने थे। लेकिन हम बात करें कि वर्तमान में कौन चेयरमैन है, तो वर्तमान में दोस्तों केन्या के स्वास्थ्य मंत्री, केन्या के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पैट्रिक अमोथ क्या है दोस्तों, चेयरमैन है दोस्तों। वर्तमान में कौन है, तो अगर आपसे यही प्रश्न बनेगा दोस्तों कि वर्तमान में कार्यकारी बोर्ड, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में केन्या के स्वास्थ्य मंत्री रहे थे पैट्रिक अमोथ। इन्हीं को क्या बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। इनसे पहले कौन था, हिरोकी नटकानी थे। हिरोकी नटकानी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, जापान के। ध्यान दीजिएगा। तो 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, जो कौन थे,
डॉक्टर हर्षवर्धन थे। डॉक्टर हर्षवर्धन से पहले कौन थे दोस्तों? डॉक्टर हिरोकी नटकानी चेयरमैन थे जो जापान के थे। अब इनको भी हटाकर दोस्तों, हटाया नहीं गया दोस्तों, सॉरी, इनका क्या हो गया, अंतिम जो है कार्यकाल खत्म हो गया है दोस्तों अप्रैल 2020 को। अप्रैल 2020 के बाद अभी वर्तमान में केन्या के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पैट्रिक अमोत को WHO के कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या बनाया गया है, चेयरमैन, अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं दोस्तों, जिन्हें क्या कर दिया गया, 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था दोस्तों। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड हेल्थ मिनिस्टर भी कहा जाता है दोस्तों। यूनाइटेड हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, जिन्हें बाद में क्या बनाया गया, 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इनसे पहले डॉक्टर हिरोकी नटकानी जापान के चेयरमैन थे। वर्तमान में केन्या के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पैट्रिक अमोद जी क्या हैं, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो कार्यकारी बोर्ड है, कार्यकारी बोर्ड प्रत्येक वर्ष दोस्तों, प्रत्येक वर्ष क्या करता है, मीटिंग करता है दोस्तों, मीटिंग करता है और 2 बार करता है दोस्तों। कितनी बार, प्रत्येक वर्ष कितनी बार, 2 बार करता है। एक वर्ष में जो कार्यकारी बोर्ड है वह 2 बार मीटिंग करता है। तो 2 बार कैसे करता है दोस्तों, एक हमारा जो पहला मीटिंग करता है वह जनवरी में करता है, और जो सेकेंड मीटिंग होता है दोस्तों वह मई में होता है। तो फर्स्ट मीटिंग जो प्रत्येक कार्यकारी बोर्ड प्रत्येक वर्ष में 2 बार मीटिंग करता है, अर्थात 2 बार बैठक करती है दोस्तों। मीटिंग का मतलब आप समझिएगा, बैठक करती है, बैठक करती है। फर्स्ट मीटिंग जनवरी में और सेकेंड मीटिंग जो होती है मई में करती है दोस्तों। क्यों करती है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। इस मीटिंग से क्या होता है दोस्तों कि मीटिंग के द्वारा, मीटिंग में यह तय होता है दोस्तों, यह तय किया जाता है, क्या तय किया जाता है दोस्तों, कि जितने भी कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं दोस्तों, वह इस मीटिंग में तय करते हैं कि इस बार, इस सत्र में या इस बार जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कौन सी नीति या कह सकते हैं दोस्तों निर्णय, या कह सकते हैं दोस्तों किस तथ्य पर चर्चा किया जाएगा या की जाएगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि कार्यकारी बोर्ड प्रत्येक वर्ष में 2 बार बैठक करती है अपने बोर्ड की, और फर्स्ट बैठक जनवरी में, सेकेंड बैठक मई में करता है दोस्तों। इस मीटिंग का तात्पर्य यही होता है, इस मीटिंग में जितने भी कार्यकारी बोर्ड के मेंबर होते हैं यह डिसीजन लेते हैं, तय करते हैं कि इस बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कौन सी नीति पर चर्चा की जाए, या किस प्रकार का निर्णय लिया जाए, या किस प्रकार के तथ्य पर चर्चा की जाए दोस्तों। यही इस मीटिंग का उद्देश्य होता है दोस्तों। तो अभी हमने जाना क्या, कार्यकारी बोर्ड के पूरे प्रोसेस के बारे में, कैसे कैसे क्या होता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा तीसरा जो सभा है वह क्या है, विधानसभा। विधानसभा या इसी को कहेंगे सचिवालय। इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, सेक्रेटेरिएट। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारा क्या होता है सेक्रेटेरिएट। तो दोस्तों ये जो सेक्रेटेरिएट है इसे हिंदी में सचिवालय कहते हैं। तो सचिवालय में हम जानेंगे कि सचिवालय के अंतर्गत क्या होता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सचिवालय के बारे में, सेक्रेटेरिएट के बारे में। तो सचिवालय में दोस्तों ऐसे तकनीकी
कर्मचारी इसके साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों महानिदेशक जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये सभी क्या होते हैं, जितने भी तकनीकी कर्मचारी और महानिदेशक हैं, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, हमारे सचिवालय के अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों। शामिल किए जाते हैं दोस्तों। तो जितने भी हमारे सेक्रेटेरिएट है, उस सेक्रेटेरिएट में महानिदेशक और तकनीकी कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। और ये जितने भी तकनीकी कर्मचारी और महानिदेशक यह इस संगठन के लिए या इस सचिवालय के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, सभी जो भी नीति निर्माण किए जाते हैं, जो भी तथ्य पे बहस करना रहता है या तथ्य को पारित करना रहता है दोस्तों, यही तकनीकी कर्मचारी और महानिदेशक इस पर चर्चा परिचर्चा कर कर उसे पारित करते हैं दोस्तों। तो इस सचिवालय का सबसे प्रमुख जो होता है दोस्तों, सबसे प्रमुख कौन होगा, यही डीजी होंगे। तो सबसे प्रमुख या कह सकते हैं सर्वोच्च कौन होगा दोस्तों, डीजी साहब होंगे, डायरेक्टर जनरल होते हैं दोस्तों। तो विधान अगर आपसे पूछा जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में कि WHO के सेक्रेटेरिएट का सबसे प्रमुख या सर्वोच्च पद कौन है या सबसे सर्वे सर्वा कौन व्यक्ति होता है, तो वो कौन होता है, महानिदेशक होते हैं दोस्तों। यही लोग जो तकनीकी कर्मचारी और महानिदेशक लोग, यही लोग हर एक नीति निर्माण पर क्या करते हैं, चर्चा परिचर्चा करके उसे लागू करते हैं दोस्तों। तो ये रहा आज के वीडियो में दोस्तों, हमने जाना कि हमारा WHO का संचालन कैसे होता है। तो हमने जाना है कि WHO का संचालन 3 सभाओं के द्वारा होता है। हमने एक एक सभा के द्वारा सभा के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास किया दोस्तों। यदि आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, किसी भी तथ्य को समझने में समस्या हुई हो दोस्तों, तो हमें उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि हम उस पर फिर से एक नया वीडियो लाकर आपको उसे समझाने का प्रयास करें दोस्तों। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।